हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम अप ट्रेड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत सारे लोगों के मन में आती है ये बात कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। क्या वो टेक्निकल की तरफ जाएं या फिर वो फंडामेंटल की तरफ जाएं। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि फंडामेंटल में होता क्या है एंड टेक्निकल में क्या होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्या हम अनीश सिंह ठाकुर को फॉलो करें, रचना रानदेव को करें, वॉरेन बफेट को फॉलो करें या टॉम टॉम वर्न को फॉलो करें। वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। हम बस ये सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से चल रहे हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा ये पैसे कमा रहा है तो इस तरफ चले जाते हैं, अच्छा ये पैसे कमा रहा है तो इस तरफ चले जाते हैं। डिपेंड ये नहीं करता किस तरह से कमा रहा है, डिपेंड ये करता है कि वो क्या देख रहा है ऐसा जो आपको भी देखना है, और क्या आप वो देख सकते हो, या फिर क्या वो कर रहा है, किन चीज़ों का ध्यान दे रहा है, और हमें हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम कैसे आगे स्टॉक मार्केट की जर्नी को चलाएं। क्योंकि यू कैन बी अ फंडामेंटल एनालिस्ट और यू कैन बी अ टेक्निकलिस्ट एनालिस्ट, यू कैन बी बोथ, बट इफ़ यू फोकस ऑन वन साइड इट विल बी मोर बेटर। पर फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो, एक अच्छी नॉलेज के बाद बताता हूँ कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअल डिफरेंस की बात करें तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टडिंग कंपनी वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है। वैल्यू इन द सेंस, वैल्यू कभी भी प्रेजेंट नहीं देखी जाती। आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपए का है और रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है। ये ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि वोडाफोन की वैल्यू हम फ्यूचर को देख के लगाते हैं कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है, आगे हमको इतना रिटर्न देगी। तो प्राइस is directly proportional to the value of the company, to the expansion of the company। वो कैसे काम कर रही है, समझ रहे हो मेरी बात? कि आज जो रिलायंस की वैल्यू है ना, वो उसकी फ्यूचर के ऊपर है कि उनकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी और उस कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ सकती है। तो हम ज़्यादा पैसा, हम वोडाफोन में 10 रुपये लगा के तैयार नहीं, पर रिलायंस में 2000 लगाने के लिए तैयार है। क्यों? रीज़न यही है कि उस कंपनी की वैल्यू अच्छी है, वो हमको आगे चल के और अच्छा रिटर्न देगी। जबकि वो जो 10 रुपये वाली कंपनी है वोडाफोन आइडिया, वो नहीं देगी, हमको उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी डेट फ्री नहीं है। अब आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट रीडिंग चार्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स को रीड करना होता है कि आप, एक चार्ट है आपके सामने, चार्ट क्या है? चार्ट आर जस्ट द फिगर्स जो एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाते हैं, और उन चार्ट्स को देख के आपको देखना होता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है, हमको स्विंग ट्रेड लेनी है, इंट्राडे करनी है, ऑप्शन करना है, स्टॉक्स करना है, कैश करना है, नॉन कैश करना है, इक्विटी करना है, कमोडिटी करना है, फॉरेक्स करना है, क्रिप्टो करना है। ये सब कुछ चार्ट के थ्रू हम देख पाते हैं। अब आगे बात कर लें, चार्ट कैसे आते हैं। चार्ट एक्चुअली में जो पहले हुआ होता है उन बेसिस पे चार्ट्स बन के आते हैं कि पहले क्या हुआ था, और दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। वो वैल्यू देखता है, ये चार्ट्स देखता है। बस ये दो एक मेजर डिफरेंस है जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल के अंदर है। और क्या हमारे लिए अच्छा है? मान लो मान लो मैं एक 40 साल का आदमी हूँ, 40, मेरी एज 40 ईयर्स है, और मेरी रेगुलर इनकम आ रही है कुछ 1 लाख रुपए। लेकिन मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज से 15 साल पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके 15 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर माय एक्सपायर। मैं जब किसी चीज़ को वो छोड़ूंगा, रिटायरमेंट लूंगा, तो तब के लिए मैंने सेविंग्स कर रखी। तो उस टाइम के लिए ना हमारी ये इन्वेस्टमेंट काम आती है लॉन्ग टर्म, 5 10 15 3 4 5, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। मेरे पास रेगुलर पैसिव इनकम है, मैं अच्छा स्टेबल आदमी हूँ, बट मुझे पैसा चाहिए उस टाइम के लिए जब मैं रिटायर हो जाऊँ, मेरे पास रेगुलर इनकम आए, एंड मेरी वेल्थ क्रिएशन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम आती है। अब टेक्निकल क्या है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अब जैसे कि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस पे चलता हूँ। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल ऐसा होता है कि आप उसको उसको एज आर प्रोफेशन करना चाहते हो। कई लोग
अपने प्रोफेशन के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल, छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए काम आता है, बट दोनों चीज़ चलती है उसके अंदर। तो हमको क्या करना होता है टेक्निकल के अंदर, हमको डे टू डे ट्रेडिंग करनी होती है, डे टू डे चार्ट्स रीड करने होते हैं, डे टू डे अर्निंग करनी होती है, डे टू डे हमारा लॉस होता है, डे टू डे हम ग्रो करते हैं, बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। फंडामेंटल के अपने फायदे हैं कि आपको 15 साल बाद बहुत सारा वेल्थ क्रिएट होकर मिलेगा। टेक्निकल में फायदा ये है शॉर्ट टर्म में है कि तुम आज जो इन प्रेजेंट आप अर्न करोगे अपने लिए, अपने खर्चों के लिए एंड अपने आने वाले टाइम के लिए। तो टेक्निकल के अंदर कुछ ये चीज़ें होती हैं। एंड अब क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस में 3-4 चीज़ें हम बहुत मैटर करती है। मैंने देखा बैलेंस शीट। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला कोई भी इन्वेस्टर, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, सबसे पहला वो काम करता है एक कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करता है। हमें वैल्यूएशन पता कैसे चलती है किसी कंपनी की कितनी है, वो बैलेंस शीट से पता करता है। दूसरा, अब मेरे को पता करना है कि वो कंपनी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है। अब वो कैसे पता लगेगा? मैं उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर निकालूंगा, डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा, वो कंपनी रिटेन कितना कर रही है, डिविडेंड कितना दे रही है, अगर वो रिटेन कर रही है तो वो इन्वेस्ट कितना कर रही है, और अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू, क्या इसका प्राइस जो स्टॉक का प्राइस है ये कंपनियों की वैल्यूएशन के हिसाब से है या नहीं है। ये चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज डिपेंड करती है फंडामेंटल एनालिसिस वालों के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई कंपनी के लिए, उन्होंने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन कंपनीज को कुछ डिडक्शन दिए या फिर टैक्स रेट कम कर दिए, बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, नंबर क्या होते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, क्या वो कंपनी लॉस में चल रही है, या कितने क्वार्टर से वो अभी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना इंप्रूव करा, क्या वो डिविडेंड दे रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। आपको भी देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल इज ऑल डिपेंडेंट ऑन प्राइस। इन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस इज द गॉड। मतलब टेक्निकल वालों को फर्क नहीं पड़ता एक प्राइस, एक स्टॉक, एक ऑप्शन, एक फ्यूचर कितना महंगा है, उनको सिर्फ ये देखना है महंगा है तो वो और महंगा कर देंगे, सस्ता है तो वो और सस्ता कर देंगे, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त है, वो प्राइस पे खेलते हैं, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। उनको सिर्फ आज का है कि भैया मुझे आज इन्वेस्टमेंट करनी है। वो ये नहीं देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चार्ट्स देखेंगे, हिस्टोरिकल से प्लेस करेंगे एंड दे विल ट्रेड एज ऑन प्राइजेस। दूसरा, वो बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि पहले की चीज़ों में क्या हुआ था, और ये बोला जाता है टेक्निकल के अंदर कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो वही काम होता है इसके अंदर, वो हिस्ट्री को बार बार रिपीट, और एक्चुअली में होता है ये चीज़। एंड ये होता है टेक्निकल की प्राइस इज गॉड। इंडिकेटर यूज़ करते हैं कुछ लोग ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत चीज़ें होती है टेक्निकल के अंदर कि हम जिसके थ्रू ट्रेडिंग कर पाते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, स्विंग ट्रेड कर पाते हैं 200 EM में, 50 EM में, 100 EM में। आपको सीखनी है टेक्निकल एनालिसिस तो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो को जो लोग पूरा देख रहे हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब आगे बात करते हैं कौन सा अच्छा है आप सबके लिए। हर पर्सन की अलग पर्सनालिटी जैसे होती है ना, हर पर्सन की अलग सोच जैसे होती है ना, वैसे इसके अंदर होता है। आपकी सोच है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप फंडामेंटल करिए ना। अगर आपको लगता है आपको शॉर्ट टर्म आपको आज ही कमाना है तो आप शॉर्ट टर्म करिए, टेक्निकल करिए, आप उसमें उसको ढंग से सीखिए, टेक्निकल को फंडामेंटल में ढंग से रीडिंग करिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो ना, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पिंग करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पिंग करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। एंड फिलहाल दोस्तों इतना ही था। अगर आप लोगों को इसके बारे में और वीडियोस चाहिए तो मैं पूरी फुल फ्लेज वीडियो ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकलिसिस, फंडामेंटल में हम कैसे स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं एंड टेक्निकल में हम कैसे चार्ट्स देखते हैं, मैं दोनों पे फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना अगर आपको चाहिए हो तो। एंड बूम अप ट्रेड्स फॉर यू। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।